हरियाणा से भी आते हैं। ठीक है, तो मैं तो उन सभी गार्जियनों को ये कहता हूँ कि आज का जो समय है वो एक बहुत परिवर्तनशील समय रहा है। जो 15 साल के अंदर जो समय का जितना परिवर्तन हुआ है, तो मेरा एक मानना है कि मेरे हिसाब से इतना जल्दी जो परिवर्तन इस पृथ्वी पे हुआ है वो जी कभी भी आज तक नहीं हुआ है। तो आज नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम मौजूद है राजस्थान में शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले कुचामन सिटी में। और कुचामन सिटी में अभी हम जिस जगह मौजूद है, मयूर एजुकेशन ग्रुप, वहाँ हम मौजूद है। और हमारे साथ में आज की वीडियो में चर्चा के लिए मौजूद है मयूर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन और संस्था प्रधान बेगाराम जी कोकणा। आज उनसे विशेष बातचीत होगी एजुकेशन को लेके, शिक्षा प्रणाली को लेके। तो सर, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आरसी मीडिया द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल सर, आपका भी मयूर एजुकेशन ग्रुप, मयूर कॉलेज, मयूर डिफेंस एकेडमी में आपका भाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बेगाराम जी, राजस्थान में कुचामन शिक्षा नगरी के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में कुचामन को शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, कुचामन की ऐसी विशेषता जो अपने आप को या कुचामन सिटी को शिक्षा नगरी के रूप में पूरे भारत में अलग पहचान देता है। बिल्कुल सर, कुचामन एक राजस्थान का ही नहीं, पूरे अपितु पूरे भारत देश का एक ऐसा शहर है, शांतिप्रिय शहर है, जहाँ अनेकों संस्थाएं संचालित है, जिसके अंदर यहाँ से अच्छी शिक्षा बच्चों ने ली है, अच्छी कोचिंग बच्चों ने ली है, जो आज अपने देश के निर्माण, अपने परिवार के निर्माण के लिए वास्तव में एक काबिले तारीफ है। डिफेंस हब के रूप में कुचामन को जाना जाता है। विशेष तौर से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी पहली चॉइस कुचामन सिटी रहती है। डिफेंस हब कुचामन बनने की आप भी यहाँ का काफी समय से काम कर रहे हैं। डिफेंस हब बनने के पीछे कुचामन का ऐसा कौन सा बड़ा कारण रहा जो कुचामन डिफेंस हब के रूप में पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में भी आज पहली पसंद, जो बच्चे डिफेंस में जाते हैं उनकी पहली पसंद कुचामन सिटी? देखो, कुचामन सिटी के अंदर सर 2005 से 2006 से मेरे हिसाब से ये नेवी एयरफोर्स की कोचिंग संचालित है। तो तब से यहाँ से हजारों युवा यहाँ से नौकरियाँ लगे। उसी के बाद में उसी माहौल को देखते हुए मैंने भी 2013 के अंदर इस संस्थान की स्थापना की थी। तो उसके बाद में वास्तव में यहाँ पे पूरे राजस्थान के बच्चे आते हैं और बढ़िया तरीके से इस शहर के ऊपर, इस शहर की कोचिंग संस्थानों पे विश्वास करते हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करके यहाँ से वो नौकरी लग के या अपना करियर निर्माण करके जाते हैं। मयूर एजुकेशन ग्रुप या मयूर डिफेंस एकेडमी का योगदान या मयूर डिफेंस एकेडमी के प्रति लोगों का आकर्षण हमने भी सुना है और रहा है। आज भी जो बच्चे डिफेंस की तैयारी के लिए आते हैं उनकी कहीं न कहीं पसंद मयूर एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मयूर डिफेंस एकेडमी भी है। क्या ऐसा कारण रहा होगा आपके नजरिए से, आप संस्था प्रधान है, कि बच्चों की पसंद मयूर डिफेंस एकेडमी या बच्चों का आकर्षण आज भी मयूर डिफेंस एकेडमी है? देखो सर, इसमें एक तो कारण ये रहा है कि मैंने जब से 2013 से इस संस्थान की शुरुआत की थी, तो उसी टाइम से मैं एक तो संस्था के प्रति हमेशा लगन से काम करता हूँ और एक अच्छे टीचर्स की, अच्छी व्यवस्थाओं की, अच्छे भोजन की, सारी चीज़ों को देख कर जो चीज़ें काउंसलिंग के अंदर बताते हैं उनको वैसा का वैसा एज इट इज़ 12 महीने जब तक बच्चा हमारे पास में रहता है उस टाइम तक उनको देने का प्रयास करते हैं। और वही एक विश्वास होता है, जो बच्चे अपने पास में रहते हैं, नौकरी लग के जाते हैं, जिन गार्जियनों का विश्वास होता है, तो वो उस हिसाब से बच्चों को अपने पास में भेजते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि कोई अपना संस्थान है, पूरे कुचामन के अंदर ऑल ओवर कुचामन जो भी संस्थाएं यहाँ संस्थापक संचालित कर रहे हैं वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं तो उनके ही कुछ अनुभव से, मेरा अनुभव लेके उनका चल रहा हूँ। और थोड़ा ऐसा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो बाहर की चीज़ें भी देखते हैं और भी करते हैं, इधर उधर जाके भी तो एक अच्छा आयाम स्थापित करना चाह रहे हैं कि वास्तव में कुचामन के जो शाख है
वो बनी रहें और यहाँ से ही बच्चे नौकरी लग के जाएं। तो इस हिसाब से हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं कुचामन के लिए और इस राजस्थान के लिए। डिफेंस के क्षेत्र में पीछे कुछ बदलाव हुए थे। कोरोना और अग्निवीर योजना आने के बाद में इस क्षेत्र में और भी चुनौतियां आई है, फिर भी आज भी बच्चों का डिफेंस सबसे पसंदीदा क्षेत्र रहा है। कोरोना के बाद में या यूं के अग्निवीर पथ योजना जो आई थी उसके बाद में इस क्षेत्र में चुनौतियां भी आई है। उसके बावजूद अगर परिणाम की बात करें तो पीछे भी परिणाम आए हैं। मयूर डिफेंस एकेडमी का परिणाम शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में किस स्तर का रहा, इस बारे में हम अपने आपके विचार जानने चाहेंगे। देखो रामनिवास जी, इसमें कारण है कि एक गवर्नमेंट का ये शेड्यूल है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ें, एक आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स था, तो उसमें एक 4 साल का टाइम पीरियड के लिए एक सेना की भर्ती कर रहे हैं। तो वो एक अपनी भारत सरकार है, उनका निर्णय है। तो अपन को तो जैसा वो निर्णय ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। भाई जो पहले नौकरी लग गए वो लग गए। आज जो इस टीओडी लगने के बाद में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से करेंगे तो उनको भी आगे बहुत सारे अच्छे नौकरियां मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टीओडी के अंदर हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, उनके लिए अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी और हमारे को पूरा विश्वास है कि सारे जो आगे की जो रणनीति है वो अच्छी होगी। तो इस पे बच्चों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को इसमें झिझक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी अपने पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग जिसमें अपन जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपन अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दिनचर्या के तौर पे देखें तो एक डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा, आप आवासीय संस्थान चला रहे हैं, डिफेंस के तौर पे देखें तो क्या दिनचर्या रहती होगी बच्चों की कि बच्चा एक पूर्ण रूप से तैयार होके या तैयार होने के बाद में एक सेना में भर्ती होता है, या किस तरह से आप बच्चे को एक परिपक्व रूप से तैयार करता है? देखो सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से कि जो यहाँ आते हैं वो भी हमारे को यही पूछते हैं कि आप बच्चे को किस हिसाब से रखते हो, किस हिसाब से बच्चे की पढ़ाई करवाते हो, किस हिसाब से बच्चे को भोजन देते हो। तो इन चीज़ों का ये है कि एज इट इज़ जैसे नेवी एयरफोर्स के अंदर जो शेड्यूल रहता है ना, वहाँ जो सेना रहती है, उनकी दिनचर्या रहती है ना, वैसा का वैसा हम यहाँ रहने का उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे सुबह बच्चे को 4 बजे उठाना, फिर बच्चा प्रेस होके फिजिकल के लिए तैयार होता है, फिर बच्चा फिजिकल करता है, फिर बच्चा योगा करता है, फिर बच्चा स्नान करके तैयार होता है, फिर बच्चे को नाश्ता करवाते हैं। तो नाश्ते के अंदर सप्ताह के अंदर अलग अलग मेन्यू चलता रहता है, राउंड से अलग अलग चेंज होते रहते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद में बच्चे की क्लासेस शुरू हो जाती है, क्लासें होती है, फिर 12 साढ़े 12 बजे बच्चे के लंच का समय हो जाता है। तो उस टाइम में बच्चे को लंच करवाते हैं, फिर उसको 1-1.5 घंटा हम रेस्ट देते हैं, फिर वापस क्लासेस शुरू हो जाती है, टेस्ट होते हैं, गेम होता है, ठीक है, फिर बच्चों का रोल कॉल होता है, फिर बच्चों की प्रार्थना करवाते हैं शाम को, और वापस भोजन होता है, फिर वापस सेल्फ स्टडी होता है। तो एज इट इज जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस जैसे भी उनकी व्यवस्थाएं रहती है उनके अकॉर्डिंग उनको बेहतरीन तरीके से उनको यहाँ तैयार करते हैं। बेगराम जी, एक क्वेश्चन आपसे, एक आश्वासन या एक वादा जो बाहर से विद्यार्थी या गार्जियंस अपने बच्चे को कुचामन सिटी में लेके आते हैं, कुचामन सिटी में आप संस्थान चला रहे हैं, मयूर एजुकेशन ग्रुप द्वारा एक ऐसा आश्वासन गार्जियनों को या बच्चों को, एक ऐसा प्रॉमिस जो आप कुचामन में आने वाले बच्चों से करना चाहेंगे? देखो, मैं तो जो भी राजस्थान, पूरे राजस्थान से हमारे पास में, देखो यूपी से भी बच्चे आते हैं, बिहार से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, ठीक है। तो मैं तो उन सभी गार्जियनों को ये कहता हूँ कि आज का जो समय है वो एक बहुत परिवर्तनशील समय रहा है। जो 15 साल के अंदर जो समय का जितना परिवर्तन हुआ, तो मेरा एक मानना है कि मेरे हिसाब से इतना जल्दी जो परिवर्तन इस पृथ्वी पे हुआ है वो कभी भी आज तक नहीं हुआ है। तो आज का एक जो बच्चा 12वीं पास करता है तो उसके पास में ये मोबाइल है ना, ये बच्चे के लिए बहुत एक घातक चीज़ है। इसमें अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन बच्चा ना समझी के अंदर यदि उस चीज़ के अंदर वो गलत राह पे चला जाता है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत गलत है। और इससे दूर रखने का एक ही उपाय है कि एक अच्छे संस्थान के अंदर भेजे उस बच्चे को, और अच्छी संस्थान के
अंदर उसकी मॉनिटरिंग हो। आप बच्चे को, जो आवासीय बच्चे उनके पास मोबाइल नहीं रहने देते? बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। हम जो बच्चे हमारे पास में रहते हैं उनके जो मोबाइल रहते हैं वो हमारे पास में जमा रहते हैं। जब भी वो गांव जाते हैं तो उनको हम मोबाइल दे देते हैं ताकि वो घर पे रास्ते के अंदर घर वालों से बात कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, स्टैंड पे आ गए हैं, घर पे आ गए हैं, हम भी उनसे बात कर लेते हैं। कोई भी कारण होता है तो उस हिसाब से मोबाइल रखते हैं, और यहाँ कोई सुविधा के अनुरूप उनको मोबाइल हम नहीं रखने देते हैं। क्योंकि जो बच्चा मोबाइल रखेगा तो वो अपने तन मन को एक जगह नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा। भविष्य को लेके, आने वाले समय को लेके मयूर एजुकेशन ग्रुप द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। देखो, प्रोत्साहन के हिसाब से देखो, जो भी चीज़ें हैं आज समय है, समय के अकॉर्डिंग अपडेट आदमी को देखो होना पड़ेगा जी। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नई शिक्षा नीति लागू होगी, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो रिटर्न वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम भी सारी चीज़ें का अपडेट करते रहेंगे। और एक वास्तव में एक विश्वसनीय संस्था के रूप में हम इस संस्था को संचालन कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को अपने मयूर एकेडमी में डाल दिया, कुचामन शहर के अंदर डाल दिया। तो हम तो सारे लोग या कुचामन के सारे जो लोग हैं वो वास्तव में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के साथ में काम कर रहे हैं, और हम तो इस कुचामन शहर को और भी अच्छा आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखा मित्रों, ये हमारे साथ थे मयूर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन बेगाराम जी कोकणा, जिनका कहना है कि कुचामन सिटी की शिक्षा प्रणाली वास्तव में बहुत शानदार है और आने वाले समय में इसमें और भी सुधार देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में हम आपके साथ में फिर हाजिर होंगे मयूर डिफेंस एकेडमी में तैयारी करने वाले बच्चों की गतिविधियों के साथ में, उनकी व्यवस्थाओं के साथ में, उनके शिक्षा प्रणाली के साथ में आपके साथ में फिर हाजिर होंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।